हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं सुबह उठते उठते पहले अपने इस रैक को ठीक करती हूँ। हमारे पास एक रैक होता है जहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक सामान रहते हैं, तो उसको ठीक करती हूँ। और आज एक और रैक को ठीक करना था। दिवाली की साफ़ सफाई में सब कुछ इधर उधर हो रखी थी, सबको न्यूज़पेपर बिछा बिछा के मतलब उसको ठीक कर रही थी। तो ये था हमारे कपड़े रखने वाले रैक। तो सबको बैग को सबको ठीक कर रही थी, मैं सबको अरेंज कर रही थी, एक-एक जगह सबको रख दिया था ताकि सामान इधर-उधर बिखरे ना। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले करंट अफ़ेयर पढ़ते हैं। तो आज सर ने पूरे अक्टूबर माह का एक करंट अफ़ेयर पूरा कॉम्बिनेशन करा दिया था। तो आप सभी जाकर ये ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपका पूरा मंथ का रिवीजन भी हो जाता है और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप उसको हमेशा की तरह नोट कर लीजिएगा। जैसे किसको कौन-सा सम्मान मिला है, किसको ब्याज सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है, किसको कौन-सा नोबेल पुरस्कार मिला है और हाँ, और भी किसको-किसको कौन-सा सम्मान मिला है। इस तरीके के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या भारत किसी चीज़ में किसका क्या स्थान घिसकते रहता है, इधर-उधर होते रहता है। तो ये सभी एक कॉम्बिनेशन है पूरा अक्टूबर मंथ का सर ने जो पढ़ाया है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने जो आर्टिकल था वो एक बार रिवाइज़ किया। उसके बाद हिस्ट्री के कुछ पार्ट मैंने रिवाइज़ किया और हिस्ट्री के कुछ डाटा रिवाइज़ किए। हिस्ट्री रिवाइज़ करने के बाद फिर मैंने पॉलिटी वाले पार्ट में आए। पॉलिटी को भी रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटी के भी क्वेश्चन्स आते हैं और आर्टिकल से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मैंने जो आर्टिकल वाले आप लोग को एक वीडियो दे दिया है जिसमें मैंने जो उनका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो जाके देख लीजिए और वीडियो पॉज़ करके उन आर्टिकल को आप लिख भी सकते हैं। और अगर वो आपको आर्टिकल अगर याद हो गया ना पूरा, फिर अगर आप प्रैक्टिस सेट मारोगे तो आप देख लोगे पॉलिटी में आपको नंबर उठेंगे, अच्छे नंबर उठेंगे। तो फिर वो पॉलिटी की तो मैं रिवीज़न करती ही करती हूँ। और इसके बाद ना ये सब रिवीज़न करने के बाद मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया है एक स्लॉट कंप्लीट करने के बाद। और ये थोड़ा-सा ये जो बाँस का थोड़ा-सा बलिदान दिख रहा है, इसका तो कुछ अलग ही कहानी है, वो बाद में दिखाऊँगी। और एक प्यारा-सा गेंदा का फूल दिखा था और ये पता नहीं कौन-सा फूल है, मुझे नहीं पता, पर मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो बाँस की कहानी है आपको एक नई व्लॉग में दिखेगी आगे। ये छठ पूजा की बात की कहानी है। तो आज ये सब गमले की पेंटिंग हो गई है ताकि कुछ अच्छा-सा लुक आ जाए। तो ये थोड़ी-थोड़ी सी व्लॉग में आपको मैं थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिखा देती हूँ। फिर से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी ख़त्म करने के बाद हम लोग ज्योग्राफी ख़त्म करने पे आ गए हैं। और कल हमने भारत का परिचय पढ़ लिया था, मतलब स्टार्ट कर दिया था, अभी तो वही चल रहा है भारत का परिचय में। तो आज देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने भारत के भू आकृति विभाग को जो पर्वत, पठार एवं मैदान है उसके बारे में पढ़ा, जिसमें कि भारत की भू आकृति को 5 भागों में बाँटा गया है। और जिसमें कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है जिसे गंगा का मैदान भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय पर्वत एवं पठार है, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है। इसके बारे में पढ़ा। और जैसे कि हिमालय के 4 भागों में बाँटा गया है, ट्रांस हिमालय जिसे पहाड़ हिमालय भी कहते हैं। और इसके ना 3 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, ज़ोस्कर, इसमें केटू आ जाता है, लद्दाख भी आ जाता है, उधर आता ही है। फिर ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय जिसे कहते हैं, जिसे बृहत हिमालय भी क्या या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। फिर मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय के नाम से जाता है। फिर शिवालिक हिमालय जिसे निम्न हिमालय भी कहते हैं। ये सब कुछ है और इन सभी को एक-एक करके हमने डिटेल में पढ़ा है। और जैसे कि ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणी है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें कि केटू, गॉडविन, आस्टविन है। और जो कि काराकोरम की सर्वोच्च ऊँची चोटी है और जो कि भारत की भी सर्वोच्च ऊँची चोटी है। और ग्रेट हिमालय के बारे में भी, जो भी सबके बारे में मैंने ऐसे डिटेल कर के पढ़ा है। और इसके बारे में मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, ये जो क्वेश्चन है हमारे 3.0 में आया हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा घुमाया हुआ था। यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में बताया गया है और वहाँ पे दक्षिण से उत्तर पूछा गया है। तो ये है क्वेश्चन सेट, जी सेक्शन का क्वेश्चन सेट है और मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें क्वेश्चन जो आया था
सेम टू सेम क्वेश्चन है, 141 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दक्षिण से उत्तर पूछा गया है। थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से यहाँ पे मिस्टेक हो सकता था। ये देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है और मैंने जो आपको बुक प्रेफर किया है, आप लोग देख लो कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो आप लोग ये देख लो, मैं लाइव आप लोग को ये दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप प्रीवियस ईयर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो आप ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन नंबर उठा सकते हो। आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ। ये देखो, यही वो बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस बुक को मैं प्रेफर कर रही हूँ, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, देख लीजिए लाइव।